उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस घटना पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है और कहा है कि इस हिंसा के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है। बर्क सांसद उस समय बेंगलोर में थे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर की गई। अखिलेश ने यह भी कहा कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। अखिलेश ने इस हिंसा को लेकर सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बिना किसी जानकारी के सर्वे का आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन जामा मस्जिद पहुंचे। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो सर्कल ऑफिसर ने उन्हें गलत तरीके से जवाब दिया, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की, जिससे 5 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि इस हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब वोट लूटने के लिए किया गया है और सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल ने मुसलमानों को डराने और गाली देने का काम किया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हिंसा के बाद हजारों लोगों के नाम एफआईआर में डालकर उन पर दबाव डाला गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।